बच्चों, मैं आज आप लोगों को पाठ नंबर 13 भगतिन मौसी कविता कक्षा 7वीं का पाठ से 1 नंबर का संक्षेप में उत्तर दो। इसका क ख ग घ इन सब प्रश्नों का उत्तर कराने जा रहा हूँ। आप लोगों को इस पाठ से चौथे एवेल्यूशन में इन प्रश्नों का उत्तर आने के संपूर्ण चांसेस है। आप लोग अपने अपने कॉपी में इसे नोट कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 1 नंबर संक्षेप में उत्तर दो। क नंबर, बिल्ली ने राम नाम का शाल क्यों ओढ़ा था? अब इसका उत्तर होगा, तीर्थ धाम जाने की बहाना बनाकर चूहों को अपने चाल में फंसाकर पास बुलाकर पकड़ पाने के लिए ही बिल्ली ने राम नाम का शाल ओढ़ा था। तो बिल्ली हमेशा चूहों को पकड़कर खाती है, तो चूहे इसलिए बिल्ली के पास आना नहीं चाहते। तो बिल्ली अगर भगतिन बनने की नाटक करती है, बहाना बनाती है, तो बिल्ली के बातों में विश्वास कर चूहे पास आएंगे और बिल्ली चूहों को फंसाकर पकड़ सकेगी। ये बहाने से ओढ़ी थी। तो ये होगा इसका उत्तर। ख नंबर, बिल्ली के बुलाने पर भी बूढ़ा चूहा पास क्यों नहीं आया? इसका उत्तर होगा, बूढ़ा चूहा को बिल्ली के चाल का पता था, क्योंकि इससे पहले भी बिल्ली 100 चूहे खा चुकी थी। बिल्ली की बातों का बूढ़ा चूहा को बिल्कुल यकीन नहीं था, इसलिए वह पास नहीं आया। एक बार ठग देने के बाद में दोबारा कोई भी किसी को भी विश्वास नहीं करता। ग नंबर, क्या बिल्ली सचमुच तीर्थ यात्रा पर जाने वाली थी? भगतिन बनने के पीछे उसका अभिप्राय क्या था? इसका उत्तर होगा, बिल्ली तीर्थ यात्रा पर जाने वाली नहीं थी। भगतिन बनने के पीछे उसका अभिप्राय आसानी से चूहों को अपने चाल में फंसाकर पकड़ पाना था। अब टीटी हो जाते हैं। ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन जा रही है। अब ख नंबर का प्रश्न, चली ना उसकी चाल, यहाँ किसकी कौन सी चाल की बात की गई है? इसका उत्तर होगा, यहाँ बिल्ली की भगवान की भगतिन बनकर चूहों को पकड़ने की योजना बनाने की चाल की बात की गई है। चली ना उसकी चाल, किसकी चाल नहीं चली? बिल्ली की चाल नहीं चली, क्योंकि बिल्ली ने जो भगतिन बनने की चाल की थी, वो उसकी चाल का पता बूढ़ा चूहा को चल चुका था। इसलिए यह योजना बिल्ली ने चूहों के लिए बनाई हुई थी। अगला नंबर, इस कविता से हमें कौन सी सीख मिलती है? अब भगतिन मौसी कविता पढ़ लिया हमने। इस कविता पढ़कर हमें कौन सी सीख मिली? हमने यहाँ आप लोगों को नंबर का प्रश्न का उत्तर में समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इस कविता से हमें कभी भी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को ठगने की या तो धोखा देने की बात नहीं सोचनी चाहिए। आदमी एक बार ठग कर या धोखा देकर सफल हो सकता है, परंतु दोबारा उसे कोई भी विश्वास नहीं करता है। इसलिए हमें हमेशा ही ईमानदार, वफादार रहना चाहिए। एक बार ठगा जा सकता है किसी को भी, लेकिन बार बार ठगा नहीं जा सकता। एक बार धोखा दिया जा सकता है किसी को भी, लेकिन बार बार धोखा दिया नहीं जा सकता। इसलिए बच्चों, हमें इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ही अपने ईमानदारी और अपने वफादारी को ध्यान रखना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आने वाले समय में और आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।